और अब जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। और इसी लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टर है। मैं कहता हूं कि उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस जो थी बिफोर अप्लाइंग एनी टेम्परेचर, तो वो थी हमारे पास आर नॉट। हमने उसको टेम्परेचर दिया और जो टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास आया वो है हमारा डेल्टा टी। और उसकी जो न्यू रेजिस्टेंस हो गई वो हो गई आर टी। तो जो उसका चेंज इन रेजिस्टेंस आया वो आ गया हमारे पास डेल्टा आर। अब स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये हमारे पास दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहले ये हमारे पास डिपेंड करती है आर नॉट पे, यानी कि जितनी ज्यादा आपकी इनिशियल रेजिस्टेंस होगी टेम्परेचर ज्यादा करने से उतना ज्यादा चेंज आएगा। और दूसरा ये डिपेंड करती है हमारे पास डेल्टा टी पे, यानी कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस लाएंगे, उतना ज्यादा आपके पास रेजिस्टेंस चेंज होगी। अब अगर इन दोनों चीजों को मैं कंबाइन करके लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। और जब मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहां पर मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट होता है हमारे पास अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर की इक्वेशन। अब यहां पर जो स्टूडेंट्स एक नई चीज आई है वो है ये अल्फा। तो अल्फा होता है हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अगर यहां से मैं अल्फा की इक्वेशन निकालना चाहूं तो मैं अल्फा को इस तरह से लिख सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट, क्योंकि डेल्टा आर को मैं इस तरह लिख सकता हूं। ये चले दो इक्वेशंस लिख लेते हैं, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी, या मैं फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। अब यहां से अल्फा की इन दो इक्वेशन से अगर मैं आपसे यह सवाल करना चाहूं कि एक एमसीक्यू का आप लोग जरा मुझे आंसर दें कि अल्फा डिपेंड्स ऑन और ऑप्शन में आप लोगों को दे देता हूं टेम्परेचर रेजिस्टेंस का डिफरेंस, ये आपका ए ऑप्शन आ गया। बी ऑप्शन आपके पास आ गया टेम्परेचर डिफरेंस। सी ऑप्शन आपके पास आ गया इनिशियल रेजिस्टेंस। डी ऑप्शन आ गया आपके पास नन ऑफ दीज। और ई मैं कह देता हूं कि ऑल ऑफ दीज। तो आप में से मेजॉरिटी का यही आंसर होगा कि इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, जबकि इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज है। कि अल्फा जो है वो इनमें से किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। रीजन क्या है कि अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का कांस्टेंट है, और कांस्टेंट उस इक्वेशन में आने वाली किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर अल्फा किस चीज पे डिपेंड करता है? तो स्टूडेंट्स अल्फा जो है वो हमारे पास डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे। मटेरियल जितना ज्यादा आपके पास टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करेगा उसका उतना ज्यादा अल्फा होगा। और फाइनली हमने अब अगले स्लाइड में यह पढ़ना है कि अल्फा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब हमने देखना है कि इस अल्फा की पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वैल्यू का क्या मतलब है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को स्टडी करते हैं। अच्छा, तो अभी मैंने आप लोगों को कहा कि ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है इसकी वैल्यू आपके पास अल्फा की 0 भी हो सकती है, अल्फा की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, और अल्फा की वैल्यू आप लोगों के पास नेगेटिव भी हो सकती है।
तो अब हमें ये पढ़ना है कि ये सिनेरियोस कब होते हैं और इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू 0 होती है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आइडियल केसेस में। ये हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम कहते हैं कि अगर कोई आइडियल कंडक्टर है तो आइडियल कंडक्टर का अल्फा कितना होता है, 0 होता है। अल्फा पॉजिटिव किन चीजों का होता है, तो जितने भी आपके पास मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, जितने भी सारे के सारे मेटेलिक कंडक्टर्स का अल्फा जो है वो आपके पास पॉजिटिव होता है। और अल्फा नेगेटिव किन का होता है, तो जितने आपके पास सेमीकंडक्टर्स हो गए, डायोड्स हो गए, और स्पेशली जो एक चीज आपने याद रखनी है वो थर्मिस्टर है। तो थर्मिस्टर का अल्फा क्या होता है आप लोगों के पास, नेगेटिव होता है। अब इस अल्फा 0, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है ये जरा सा देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह है कि अल्फा अगर 0 होगा तो टेम्परेचर के चेंज से रेजिस्टेंस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और रेजिस्टिविटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव है तो टेम्परेचर के ज्यादा होने से रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी, और कंडक्टेंस जो है वो आपकी कम होगी। जबकि अल्फा अगर नेगेटिव है तो टेम्परेचर के ज्यादा करने से रेजिस्टेंस जो है वो आपकी कम होगी, रेजिस्टिविटी भी आपकी कम होगी, और जो आपकी कंडक्टेंस है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये है कि भाई अल्फा पॉजिटिव हो तो क्या होता है, 0 हो तो क्या होता है, और अगर नेगेटिव हो जाए तो तब क्या होता है। अच्छा, अल्फा पढ़ने के बाद हम जरा अब इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं कि इससे आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, दो इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशंस को जरा सा स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, इक्वेशंस में जो एक इक्वेशन अल्फा की आप लोगों ने देख ली ऑलरेडी, वो ये थी कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। अब अगर मैं इसी इक्वेशन से आर टी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वो भी दो किस्म की निकल सकती है। मैं लिख सकता हूं आर टी इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी प्लस आर नॉट, या मैं आर टी को ऐसे भी लिख सकता हूं कि आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, ये आपकी काफी यूज होगी। ठीक है, रीजन क्या है कि 3 किस्म के सवाल करता हूं मैं आपसे अगेन, वही आ जाता है हमारे पास अल्फा 0 का सवाल, अल्फा पॉजिटिव का सवाल, और अल्फा नेगेटिव का सवाल। अच्छा, अब मैं कहता हूं आप लोगों को कि लेट से आपका अल्फा 0 है, तो ये जो इक्वेशन है ये किस तरह से चेंज होगी, मैं आपको वो दे देता हूं। लेट से वैल्यू के आर नॉट आपके पास 10 ओहम है, आपने टेम्परेचर राइज किया है बाय 10 डिग्रीज, तो आपका फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, और अल्फा कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन चेंज होके कुछ इस तरह से हो जाएगी कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा क्योंकि आपके पास 0 है तो ये आपके पास पीछे आ जाएगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, और यहां पर देखें कि कोई चेंज नहीं आया, यानी कि जितना आर नॉट था उतना ही क्या है, आपका आर टी है। इसके मुकाबले में अगर मैं आप लोगों से ये सवाल, सेम यही सवाल इस तरह से कर लूं कि आर नॉट आपके पास 10 ओहम है, डेल्टा टी जो है वो आपका 10 डिग्री राइज किया है हमने, आर टी आप फाइंड करें अगर अल्फा जो है वो लेट से 1 है आपका। तो अब यही इक्वेशन चेंज होके इस तरह से हो जाएगी कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट आपके पास दिया हुआ है 10, 1 प्लस 1 इंटू 10, तो ये चेंज होके आर टी हो जाएगा आपके पास 10 और 11, और आर टी आ जाएगा आपके पास
110। तो यहां पर आप देखें कि आर नॉट आपका 10 था, जबकि आर टी आपका 110 हो गया, यानी कि आर टी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ज्यादा होगी। और फाइनली अगर मैं कहूं कि आर नॉट मेरे पास अगेन वही 10 ओहम है, डेल्टा टी जो है वो मेरे पास 10 है, आर टी मैंने फाइंड करना है अगर अल्फा मेरे पास -1 हो। तो अब अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो गई है तो ये इक्वेशन चेंज होके क्या हो जाएगी, आर टी इज इक्वल टू 10, आर नॉट की वैल्यू है 1 और -1 10 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये चेंज होके आपके पास आ जाएगा आंसर आर टी इज इक्वल टू 10, 1 -11 आपके पास हो जाएगा -9, और इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास -90 ओहम। यानी कि पहले जो था वो 10 ओहम पे था और अब वो कितने पे आ गया, -90 ओहम पे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस क्या हुई है, पहले से कम हुई है। तो अगेन हमने यहां पर देख लिया कि अगर अल्फा 0 होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, और अगर अल्फा नेगेटिव हुआ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। फाइनली रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशन आपको मैं पढ़ा देता हूं। बहुत सिंपल सी चीज है कि हमने ये देखा अभी कि अल्फा जो है वो इक्वल होता है डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी के, या इसको मैं लिख सकता हूं कि आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। अब जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि ये इक्वेशन आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ दी जाए। असल में हमें यह पता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन मैं रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, और मैं लिख सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी डेल्टा टी, या मैं लिख सकता हूं कि रेजिस्टिविटी एट फाइनल टेम्परेचर माइनस रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी डेल्टा टी। तो आप ये इक्वेशन रेजिस्टेंस के साथ भी यूज कर सकते हैं और रेजिस्टिविटी के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड जो रेजिस्टेंस का टॉपिक था वो एंड होता है।